पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड 5 T20 मैचेस की सीरीज जहां इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब इस सीरीज से पाकिस्तान अपने वर्ल्ड कप की तैयारियों का आगाज करेगा। तो वहीं दूसरी तरफ एक वजह से ये सीरीज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले अपना खोया हुआ मकाम वापस हासिल करें, यानी कि T20 रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन। प्रीवियसली आपको पता है कि बाबर भी नंबर 1 T20 प्लेयर रह चुके हैं और बड़े लंबे अरसे तक नंबर 1 T20 प्लेयर, और वहीं दूसरा मोहम्मद रिजवान भी T20 रैंकिंग के नंबर 1 बैटर रह चुके हैं और काफी लंबे अरसे तक। लेकिन मौजूदा दौर में सूर्या कुमार यादव इस वक्त नंबर 1 पोजीशन पर हैं, लेकिन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और आई एम प्रिटी श्योर कि अगर ये लोग उसी तरीके की क्रिकेट खेलते हैं जैसे ये अभी तक खेलते आ रहे हैं तो बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान इस सीरीज के बाद या वर्ल्ड कप से पहले पहले एटलीस्ट नंबर 1 T20 प्लेयर बन जाएंगे। रिजवान के पास तो मौका है कि इसी सीरीज में बन जाए, जबकि बाबर आजम जो पाकिस्तान के पास वर्ल्ड कप से पहले 13 T20 मैचेस हैं, यानी कि 5 इस सीरीज में, 3 आयरलैंड के खिलाफ और 4 इंग्लैंड के खिलाफ, तो इनमें से 12 T20 मैचेस ये बनते हैं। तो इनमें से बाबर आजम का मौका है नंबर 1 T20 बैटर बनने का। आज की वीडियो में आपको बताते हैं आखिर कैसे बाबर और कैसे रिजवान नंबर 1 प्लेयर बन सकते हैं। मगर सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद यासिर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को लाजमी हिट करिएगा। बातचीत का आगाज कर लेते हैं T20 ICC मेंस T20 रैंकिंग्स के हवाले से। इस वक्त मौजूदा दौर में जैसे मैंने आपको बताया, सूर्या कुमार यादव फ्रॉम इंडिया इज द नंबर 1 बैटर इन T20 रैंकिंग। और सूर्या कुमार यादव के जो रेटिंग पॉइंट्स हैं वो हैं 862 862 रेटिंग पॉइंट्स के साथ सूर्या कुमार यादव नंबर 1 पोजीशन पे, जो कि नंबर 2 पोजीशन पे हैं इंग्लैंड के फिलिप सॉल्ट जो है वो 800 आई थिंक 2 या 3 रेटिंग पॉइंट्स के उसके साथ फिलिप सॉल्ट है नंबर 2, जबकि मोहम्मद रिजवान रैंकिंग में नंबर 3 पर मौजूद है और मोहम्मद रिजवान के रेटिंग पॉइंट्स हैं पूरे के पूरे 800। उसके बाद बारी आती है बाबर आजम की, जिनके आई थिंक 769 रेटिंग पॉइंट्स हैं और बाबर आजम के पास भी बड़ा मौका है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्या करना होगा रिजवान को, क्या करना होगा बाबर को। मोहम्मद रिजवान को अगर फिलिप सॉल्ट से आगे निकलना है, यानी कि नंबर 2 T20 बैटर बनना है, तो सिर्फ उन्हें 3 रेटिंग पॉइंट की जरूरत है, जो कि मोहम्मद रिजवान बासानी न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान सीरीज में बना लेंगे, यानी कि पॉइंट्स हासिल कर लेंगे। हाँ, ये वाली बात जरूर है क्योंकि ऊपर वाली रैंकिंग पे मौजूद है, तो ये बात याद रखिएगा कि आप अगर यहां पे फ्लॉप होते हैं तो आपके पॉइंट्स कटते भी बहुत ज्यादा हैं। प्लस जब आप अच्छा करते हैं, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर रिजवान 50 बनाएंगे तो हो सकता है कि आईसीसी उनको 3 या 4 रेटिंग पॉइंट्स दे, लेकिन अगर रिजवान 2-3 पर आउट हो गए या 0 पर आउट हो गए तो 50 रेटिंग पॉइंट्स भी कट सकते हैं। यह भी बड़ा मसला होता है। लेकिन रिजवान फिर भी मुझे लगता है कि जो उनकी फॉर्म है 3 रेटिंग पॉइंट्स तो हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर सूर्या कुमार यादव को पीछे छोड़ना है तो रिजवान को चाहिए 63 रेटिंग पॉइंट, क्योंकि रिजवान के 800 हैं, सूर्या के 62 हैं। तो रिजवान को इन 5 मैचेस में एक आधी अगर रिजवान सेंचुरी लगाते हैं या 80 ओवर की इनिंग खेलते हैं तो 63 रेटिंग पॉइंट्स हासिल करना भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन इन केस मान लेते हैं कि जी रिजवान जो है इस सीरीज में कुछ 41 रेटिंग पॉइंट हासिल करते हैं तो रिजवान नंबर 2 तो हो जाएंगे, लेकिन रिजवान नंबर 1 नहीं होंगे और रिजवान अभी भी सूर्य कुमार से कितने 22 रेटिंग पॉइंट पीछे रह जाएंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि इंडिया का T20 वर्ल्ड कप तक अब कोई इंटरनेशनल मैच नहीं है, यानी कि सूर्य कुमार यादव के पास कोई मौका नहीं है अपने पॉइंट्स को बढ़ाने का या घटाने का। तो मोहम्मद रिजवान अगर फर्ज करो इस सीरीज में 40 रेटिंग पॉइंट्स हासिल करते हैं और 840 तक पहुंच जाते हैं तो फिर रिजवान का मौका होगा कि आयरलैंड के खिलाफ और इंग्लैंड के खिलाफ जो बकिया 60 T20 मैचेस हैं वहां पर रिजवान जो है वो बचे हुए जो 23 रेटिंग पॉइंट्स हैं उनको हासिल करके नंबर 1 पोजीशन तक पहुंचे। वही दूसरा बात कर लेते हैं बाबर आजम की। अब बाबर आजम मौजूदा दौर में है 4थे नंबर पर और 4थे नंबर पर बाबर आजम है और बाबर आजम को तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कोई तकरीबन 91-92 रेटिंग पॉइंट्स की जरूरत है टू बीट सूर्या कुमार यादव। मतलब फासला तो बहुत आई थिंक बल्कि शायद 96 रेटिंग पॉइंट चाहिए, फासला बहुत ज्यादा है। लेकिन अगेन मैं वही वाली बात करूंगा, एक तो ये कि जो कैलिबर है बाबर आजम का, आप ये उम्मीद कर सकते हो कि बाबर आजम जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है ना कम से कम भी 250 रन तो बनाएंगे। 5 T20 मैचेस हैं, 250 रन तो बनाएंगे। अगर बाबर 250 बनाते हैं ना इस सीरीज के 5 T20 मैचेस में तो बाबर आजम को भी 30 से 40 रेटिंग पॉइंट्स तो मिल जाएंगे। फिर बचा हुआ जो फासला है जो 50-60 रेटिंग पॉइंट्स का रह जाएगा, वो फिर बाबर के पास भी अपॉर्चुनिटी है कि अब फिलिप सॉल्ट की जहां तक मैं बात कर लूं ना,
इंडिया के पास सूर्य कुमार यादव का तो मैचेस नहीं है, लेकिन नंबर 2 पर है फिलिप सॉल्ट। फिलिप सॉल्ट के बाद एटलीस्ट 4 टी20 मैचेस हैं, वो जो इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, इंग्लैंड में 4 टी20 मैचेस खेले जाने हैं, वहां पर उनके पास मौका तो रहेगा कि वो पॉइंट्स हासिल कर लें। लेकिन अगेन जब हम ये सारी बात करते हैं, सारी जोड़ तोड़ को करते हैं, तो एक बात हमें अपने जहन में रखनी चाहिए, वो ये कि जब हम बाबर और रिजवान की बात करते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनका कैलिबर क्या है। फिलिप सॉल्ट का शायद उतना बड़ा कैलिबर नहीं है, सूर्य कुमार यादव का शायद उतना बड़ा कैलिबर नहीं है जितना बाबर और रिजवान का है। और मौजूदा दौर में आप ये वाली बात याद रखें कि बाबर रिजवान ही पाकिस्तान के 2 वाहिद टी20 बल्लेबाज हैं जो कि टॉप 50 में मौजूद हैं। मतलब आप ये चीज चेक करें, उसके बाद जो तकरीबन 57 या 58 नंबर पर है इफ्तिखार अहमद, और उसके बाद आई थिंक 70वें नंबर पर फखर जमान है। तो मतलब आप ये चेक करें कि टॉप 50 के अंदर, लेट अलोन टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30, टॉप 50 के अंदर ही पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी मौजूद हैं, और वो 2 कौन है? नंबर 3 पर रिजवान, नंबर 4 पर बाबर आजम। तो भाई ये बड़ा मौका है बाबर और रिजवान के पास, और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले या तो बाबर नंबर 1 टी20 प्लेयर होगा या मोहम्मद रिजवान नंबर 1 टी20 प्लेयर होगा। मुझे नहीं लगता कि इन दोनों के अलावा कोई और दूसरा खिलाड़ी जो है वो आपको मौजूदा दौर में तो हैं सूर्य कुमार यादव नंबर 1, लेकिन वर्ल्ड कप तक मुझे नहीं लगता कि इन दोनों के अलावा कोई नंबर 1 बल्लेबाज हो सकता है। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी करेगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।